हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर वक्त क्या है और हमारे चाहने और ना चाहने के बावजूद रुकता नहीं है? क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ तक महदूद है? और जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह हमें माजी के बारे में मालूमात देती है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और कुरान मजीद इस हवाले से हमारी कैसे रहनुमाई करता है? वक्त असल में हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट किया गया है और हर जानदार और हर जगह एक ही रफ्तार से नहीं गुज़रता, बल्कि कहीं बहुत तेज़ी से गुज़रता है और कहीं पर बहुत आहिस्ता। मसलन अगर आप 1 घंटा ब्लैक होल के सामने खड़े हो जाएं, तो वहाँ पर हमारी ज़मीन का 10 साल गुज़र जाएगा। इसी तरह ऐसे प्लैनेट जिनकी स्पिन बहुत तेज़ है या ग्रेविटी बहुत कम है, तो वहाँ वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है। अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हों जो रोशनी की रफ़्तार से सफ़र करती है और इसके साथ एक और ट्रेन इसी रफ़्तार से सफ़र करना शुरू कर दे, तो आपके लिए वक्त रुक जाएगा। मगर एक ऐसा शख्स जो बाहर खड़ा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसके लिए वक्त उसी रफ़्तार से गुज़रता रहेगा। और यही बात हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम रिलेटिव क्वांटिटी है, ना कि एब्सोल्यूट, और ये डिपेंड करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। इसी तरह कुरान मजीद हमें टाइम ट्रैवल के हवाले से आगाही फराहम करता है। इसके लिए कुरान मजीद में लफ्ज़ मारिज यानी गेटवे इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसा गेटवे है जिसके ज़रिए फ़रिश्ते एक पलक झपकने में आसमान से ज़मीन पर सफ़र करते हैं। इसके अलावा वाक़या मेराज और सूरह कहफ़ में भी इस तरह का आइडिया मिलता है। इस पर मैं एक और वीडियो में मज़ीद बताऊंगा। मगर अभी मैं आपको समझाता हूँ कि बाज़ साइंसदान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारी दुनिया में पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट पहले से मौजूद है और हम इसमें एक एक्टर की तरह प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, और जब हमारा मकसद ख़त्म हो जाता है तो इस दुनिया से चले जाते हैं। जिस तरह एक मूवी में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं, साइंसदान भी इसी कोशिश में लगे हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर सकें। इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त जेम्स वेब टेलीस्कोप की ईजाद है। ये टेलीस्कोप रेडियो वेलोसिटी टेक्निक की मदद से हमारी ज़मीन पर बसने वाले डायनासोर्स के बारे में बताती है कि वो कैसे रहते थे, और नासा भी इसको आज से हज़ारों साल पहले मौजूद सियारों के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करता है, मगर अभी भी फ्यूचर में नहीं देखा जा सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम 3D या 3 डायमेंशन के बारे में पहले से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि किस तरह 3D एनिमेशंस या तस्वीर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, वेट और डेप्थ को समझने में मदद देती है। इसके अलावा एक और डायमेंशन भी मौजूद है जिसको फोर्थ डायमेंशन का नाम दिया गया है। ये फोर्थ डायमेंशन असल में टाइम है, और चूँकि टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसी तरह अगर कोई ज़्यादा ग्रेविटी वाला सियारा या ब्लैक होल स्पेस में मौजूद होता है, तो वो स्पेस को उतना ज़्यादा कर्व कर देता है। स्पेस और टाइम के आपस में लिंक होने की वजह से स्पेस क्योंकि कर्व हो चुकी है, तो टाइम को वहाँ से गुज़रने में भी उतना ज़्यादा वक्त लगेगा, या टाइम को वहाँ से गुज़रने में उतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और इसी वजह से रोशनी की रफ़्तार और टाइम, जो कि एक डायमेंशन है, उसके दरमियान एक लैप्स या फ़र्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई ज़्यादा ग्रेविटी वाला सियारा है या ब्लैक होल, तो वो उतना ज़्यादा कर्व कर देता है स्पेस को, और वहाँ से गुज़रने में टाइम उतना ही ज़्यादा आहिस्ता से पास करता है। और यही वजह है कि अगर आप स्पेस में खड़े हो जाएं या ब्लैक होल में, तो ब्लैक होल के सामने वक्त बहुत आहिस्ता से गुज़रता है, जबकि स्पेस में वक्त रुक सा जाता है।